नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि 14 मई को हमारे इस्लामपुर के अंदर एक तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसके अंदर तकरीबन 65 से 70 बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, बच्चों के अवार्ड से उनके पेरेंट्स को साल से हिम्मत अफजाई की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाबी की मंजिल में एक के बाद देगरे तय करते हुए इंतहा तक पहुंची थी, जिसकी सदारत जनाब सदर तौसीफ मोहसिन साहब कर रहे थे। लेकिन हमारे एक बदकिस्मती की बात थी, जिन्होंने गैर मौजूद होने के बावजूद भी मौजूदगी वाला काम किए और दूर रह करके भी हमारे प्रोग्राम की मुसलसल खबरगिरी करते रहे और जहाँ तक भी कीमती मशवरे से हमें नवाजते रहे, जो हम तमाम के दिलों की धड़कन और हमारे कौम मिल्लत के लिए एक फ़िक्रमंद शख्सियत जनाब हिमायू अख्तर साहब। इनके बारे में ज़्यादा तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है जो गैर मुतारिफ है, तारीफ के मोहताज नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे कौम मिल्लत के हर नौजवानों के अपने अंदर एक जुनून पैदा करनी चाहिए कि हम इस काबिलियत को पहुँचे ताकि आगे चल करके हम खुद अपने कौम के लिए कुछ करने वाला बन सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी शख्सियत के ज़रिए से हमारे कौम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आप हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी दुआ करते रहें कि इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से इनकी खिदमत, इनकी मेहनत रवा दमा के साथ कायम व दायम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। तो अब जो है हमारे जनाब प्रोफेसर हिमायू अख्तर साहब हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं रह सके, लेकिन इनकी खिदमत ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से इनका शाल सम्मानित जो है ये बाकी रह गया था। तो हमने मुनासिब समझा कि जनाब के घर तक पहुँचूँ और वहाँ पे जाकर के इनकी शाल पोशी करूँ, इसलिए कि ये इतनी आला शख्सियत है कि इनको अपने पास बुलाना हमारे लिए अदब के ख़िलाफ़ था। इसलिए अदब का तकाजा था कि मैं खुद इन तक पहुँचूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज हमें मौका अता फरमाया है कि मैं इन तक खुद पहुँचा हूँ, जो कि आप ज़रा देख रहे हैं कि हमारे हाथ से जनाब प्रोफेसर साहब की जो है शालपोशी की जा रही है और इनका ये अवार्ड भी है जो अल्हम्दुलिल्लाह दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। बोलना चाहिए सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब, इस्लामपुर के मुनाजिर साहब और शाहबाज साहब दोनों आए हमारे घर पे और इतना जो है इज़्ज़त बख्शी हमें, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आप लोगों ने जो एक कदम उठाया है तालीम बेदारी के लिए, ये मैं नहीं था, लेकिन बहुत ही खुशी हुई जानकर कि आपने हमारे समाज के लोग जो है कम से कम इसके लिए खड़े हो रहे हैं और लोगों को जो है बता रहे हैं कि तालीम की क्या अहमियत है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में तालीम के बिना जो है इंसान, हमारी कोई वक़्त नहीं रह गई है। जैसा कि हालात देख रहे हैं, मुल्क के हालात भी ऐसे चल रहे हैं कि हमारे पास एक ही हथियार बचा है कि हम अपने तालीम को, है ना, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान का ख्वाब था कि एक हाथ में साइंस और टेक्नोलॉजी हो, दूसरे हाथ में कुरान हो, दोनों को मिला के चलना है हमको, है ना। ऐसा नहीं कि दुनिया की तालीम के चक्कर में दुनिया जो है दीन छोड़ दी, और इसलिए दोनों को मिला के चलना है। अगर हम इसके चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारे हाथ जो है वो मुट्ठी में होगा और आखिरत में हम कामयाब होंगे। और जब भी इस तरह की कोई बातें होंगी, हम हमेशा जो है तैयार हैं। जिस तरह के हमसे खिदमत लेना चाहेंगे लोग, या हम जहाँ तक कर सकते हैं, बिल्कुल हम तैयार हैं तहे दिल से, और करेंगे, करते रहे हैं इंशाअल्लाह। और आप सबकी दुआओं की दरख्वास्त है कि हम करने के लिए जो है हिम्मत मिले, अल्लाह ताला से हमको, है ना, समझ मिले। और सारे ट्रस्ट के बारे में भी जरूर, और हम एक जो है इसके लिए एक ट्रस्ट भी चला ही रहे हैं, उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है। उसमें हम क्या है कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, ऐसे कोर्सेज़ प्रोफेशनल होते हैं जिसमें बच्चा पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ जो है अपने कमाने लगे और पैरों पे खड़ा हो जाए, वैसे कोर्सेज़ हम लोग ट्रस्ट के थ्रू करवाते हैं। जिसमें इंटर के बाद अगर किसी बायो है तो पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज़ होते हैं, और अगर मैथ है तो इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेज़ होते हैं। कोई अगर मैट्रिक के बाद ही पढ़ के बैठा हुआ है, उसके पॉलिटेक्निक के सारे कोर्सेज़ हैं, या ग्रेजुएशन कर लिया है तो MBA कर सकता है, B.Ed कर सकता है, MCA कर सकता है, या LLB कर सकता है। इस तरह के कोर्सेज़ करवाते हैं जिससे बच्चा अपने पैरों में खड़ा हो जाए। और उसमें क्या है कि सिर्फ जो बच्चे को अपने रहने खाने का जो खर्चा आता है, जो 80 से 90 हज़ार रुपये साल का, मान के चलिए 7 से 7.5 हज़ार रुपये महीना खर्च पड़ता है, वहीं पे हम लोग जब बच्चा अपना देगा, कोई भी अगर ये देश से बियर कर सकता है तो बच्चा कोई भी कोर्स कर सकता है। बस में है कि हम लोग बिहार में एडमिशन नहीं कराते हैं, बिहार से बाहर कराते हैं, बिहार झारखंड छोड़ के 2 स्टेट, अदर स्टेट में कराते हैं। वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी होती है, हॉस्टल में बच्चा रहेगा अपना, वो रहने खाने का जो खर्चा अपना उठाएगा, बाकी अपना पढ़ेगा। बाकी जितने भी कोर्सेज, हाँ, लड़की लड़के सबके लिए है, सारे लोगों के लिए है ना, कोई ऐसा जो है रिलीजन या कम्युनिटी के लिए नहीं है। कोई भी जो बच्चा पढ़ना चाहता हो, है ना, ज़ात पात से कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, किसी भी
कैटेगरी का हो वो पढ़ सकता है करके, बस उसको अपना रहने खाने खर्चा ऐसा सर एक इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है या फिर महीना महीना दे सकते हैं? महीना महीना ये पहली बार असल में क्या हो, जब एडमिशन लेने जाएंगे पहली बार आप, तो उसमें आपको 25,000 रुपये जब एक बार जमा करना होता है। एक्चुअली सेमेस्टर वाइज पैसा लगता है वहाँ पे हॉस्टल का, तो 25,000 रुपये एक बार जमा करना होगा। फिर आप जब रहने जाते हैं तो आप हॉस्टल के वहाँ मैनेजर से अपना बात कर लेते हैं कि हमको जैसे सहूलत हो, महीना में 2 महीना में 3 महीना में, वो बात हो जाती है, कोई सा हार्ड एंड फास्ट नहीं। लेकिन पहली बार 25,500 रुपया जमा करना होता है जब एडमिशन लेने आप जाएंगे, तो ताकि कॉलेज वाला आप बताएगा कि हम एडमिशन दे रहे हैं, तो बच्चा हमारा ले रहा है, तो कुछ ना कुछ एडवांस जमा कर देता है हॉस्टल का, तो कॉलेज वाला अपना एडमिशन रसीद बच्चा को देता है कि हाँ उसके बाद कॉलेज फीस से कोई मतलब नहीं? कॉलेज फीस से कोई मतलब नहीं, टोटल कॉलेज का और एडमिशन से भी कोई मतलब नहीं। एडमिशन भी ट्रस्ट कराएगी फ्री में, कॉलेज जितना भी फीस होगा उसका वो टोटल ट्रस्ट बेयर करेगी, आपको एक पैसा नहीं लगेगा। बस यही है ट्रस्ट का। कुछ बोलना चाहिए? जी जनाब, अभी आप जनाब प्रोफेसर हुमायूं अख्तर साहब के जो उम्मीद एकेडमी टेस्ट के बारे में आप जान रहे थे। देखिए, मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे पास एक शिकवा शिकायत होती है कि हम जो है फाइनेंशियल हम बहुत कमज़ोर, इसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास एक हौसला होना चाहिए। अगर हमारे पास हौसला है तो हमारे पास रास्ते भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी हमारे कौम के अंदर जो हमारे बहुत सारे रहनुमा ऐसे हैं जो हमारे लिए खैर के ऐसे मनाजिल तैयार कर चुके हैं, जिसके ज़रिए से हम अगर गरीब हैं लेकिन हमारे अंदर हौसला है तो हम कुछ बनने का जज्बा रखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके ज़रिए से हम बन सकते हैं। जैसा कि भी जनाब हमारे हुमायूं अख्तर साहब ने बताया है उम्मीद एकेडमी टेस्ट के बारे में, कि सिर्फ हमें अपने अखराजात जो हमारे हॉस्टल चार्जेस होते हैं सिर्फ हमें वो देना पड़ता है। बाकी जो हमारा कितना ही बड़ा कोर्स क्यों ना हो, हम उसको फ्री एडमिशन करा करके अपनी तालीम पूरी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ए मेरे कौम मिल्लत के लोगों, अपने अंदर हौसला पैदा करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। जब तक आप अपने अंदर हौसला पैदा नहीं करेंगे, आपके अंदर खुद के जुनून पैदा नहीं होगा, उस वक्त अब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसा कि आपको मालूम है हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी हमारी हैसियत क्या है। अगर इस हैसियत को बहाल करना है, दोबारा वापस लाना है, एक जुनून पैदा करो, उठो, बेदार हो जाओ, आगे बढ़ो। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही कहा इमाम साहब ने। अब लोग जैसे हम लोग एक रोनर होते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हम बच्चा को पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन आजकल हम लोग को देखिए, उन लोगों की शादियों में देखिए, है ना, लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं, डीजे गाना बजाना ये सब करते हैं, जो गैरों का तरीका है, उसमें हम लाखों खर्च करते हैं। लेकिन हम लाख रुपए का बच्चा को लगाने की बात आती है तो उसके करियर पे हम लगाने के लिए बोलते हैं पैसा नहीं है। तो थोड़ा सा जहनियत भी बदलनी होगी, है ना। जो हमारा जो आजकल बुरी आदतें हैं लोगों को, आजकल लोग जो है रजनीगंधा, जो आम आदमी बोलता है हम 100 रुपये का रजनीगंधा खा लेते हैं दिन में, ये बात शान से बोल पाते हैं वो, लेकिन 1000 रुपये का महीना अगर बच्चा को पढ़ाने का स्कूल में, तो वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो थोड़ा सा सोच को बदलना होगा और हिम्मत भी करनी होगी कि बच्चा जब तक आपका पढ़ेगा नहीं तो फिर आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा सोच भी बदलना है और हिम्मत भी करनी है। तो इंशाल्लाह जब आदमी हिम्मत करता है तो अल्लाह ताला भी जो है वैसे लोगों को पसंद करता है, हाथ बढ़ाता है, तो उसका भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन करना होगा हमें, किसी ना किसी को खड़ा होना होगा और हिम्मत के साथ हमको जो है जुनून के साथ अपना जो है बच्चों को पढ़ाना होगा, ताकि हमारे बच्चे का फ्यूचर जो मुस्तकबल अच्छा हो और देश के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन करे ना। पढ़ाई जब करता है तो देश के लिए भी कंट्रीब्यूशन करता है। हर तरह के फील्ड में जा सकता है बच्चा। ये जो प्रोफेशनल कोर्स कर लेगा, करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी जो है फील्ड में रहेगा। मान लिया कोई पैरामेडिकल कोर्स कर लेता है, नर्सिंग कर लेता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि नर्स बन के रहेगा। हो सकता है कल माइंड चेंज हो जाए, उसका पैसा हो जाए, जॉब करते करते वो सिविल सर्विस की तैयारी करे, IAS की तैयारी करे, BPSC की तैयारी करे, IAS बन सकता है, IPS बन सकता है ना। लेकिन ये प्रोफेशनल कोर्स होने से क्या होता है कि सिक्योरिटी हो जाती है कि सपोज 1% अगर वहाँ नहीं हो पाया तो हम इसमें अपना करते रहेंगे। इसलिए खासकर से बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, सर सिविल की तैयारी करनी है हमको, तो उसको भी लोग कहते हैं कि भाई एक कोर्स कर लो कोई भी, है ना, प्रोफेशनल कोर्स हो जाएगा, वहाँ सेफ साइड हो जाएगा। अगर 1% नहीं हुआ तो समझिए तुम्हारे पास हुनर रहेगा, अपना तुम जॉब कर लोगे। इसलिए जो है कोई भी कोर्स कर सकता है कि आगे किसी भी फील्ड में जा सकता है। ऐसा नहीं ये कोर्स कर लिया तो यहीं रहना है उसको, है ना। इन्हीं बातों के साथ जो है बातों ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।